हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स देखे थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट रूल जो राउंडिंग ऑफ के लिए। इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम राउंडिंग ऑफ करने के लिए रूल्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है 3.72। तो अगर हमको इस तरह से इसका राउंडिंग ऑफ करना है तो हम इसको लिखते हैं 3.7। हमको यहाँ पे टू फिगर्स में राउंडिंग ऑफ करना है, मतलब हमको जो फाइनल रिजल्ट है वो 2 डिजिट में चाहिए। तो 3.7, तो हमने यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है उसको हमने क्या किया है, कैंसिल कर दिया है, क्योंकि वो 5 से लेस देन है, यानी 2 इज़ लेस देन 5। ओके, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 को कैंसिल कर दिया है और 3.7 लिखा है। नेक्स्ट अगर हमारे पास होता था 3.76, तो हम इसे क्या लिखते थे, 3.8 इस तरह से लिखते थे। इसलिए लिखते थे क्योंकि 6 है वो ग्रेटर देन है 5 के। ओके, इसी तरह से अगर थर्ड हम देखते हैं एग्जांपल 3.752, तो यहाँ पे देखिए हम हमेशा देखते हैं कि जो डिजिट है, जो सेकंड जो डिजिट है वो 5 से लेस देन है या ग्रेटर देन है। अगर 5 के इक्वल रहा तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 के इक्वल है, यानी 3.75 यहाँ पे 5 के इक्वल है, यानी 5 इज इक्वल टू 5 है। ओके, यानी अब हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जो आगे का डिजिट है वो हमको देखना पड़ेगा। अगर क्या है, इसके आगे का डिजिट जो है वो नॉन ज़ीरो है, यानी यहाँ का जो डिजिट है वो नॉन ज़ीरो है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक और ऐड कर लेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 3.8। ओके, 3.8 इस तरह से ये इसका आंसर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जब 5 इक्वल है 5 के, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे का डिजिट देखेंगे। अगर वो आगे का डिजिट क्या हो रहा है आपका, नॉन ज़ीरो है, नॉन ज़ीरो होगा तो आप क्या करेंगे, इसको सीधे से एक डिजिट को बढ़ा देंगे, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 फॉलोड बाय नॉन ज़ीरो पे, इसलिए हमने क्या किया, एक को बढ़ा लिया है। नेक्स्ट अगर देखते हैं 4.653। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये डिजिट क्या है आपका, नॉन ज़ीरो है। ओके, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंपल 5 इज इक्वल टू 5 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 4.7। ओके, 4.7 इस तरह से हम लिखेंगे। नेक्स्ट फिफ्थ देखते हैं एग्जाम्पल 3.750। अब देखिए यहाँ पे आगे का डिजिट क्या है, यहाँ पर 0 है, तो अब आगे का डिजिट हम क्या है, 0 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 इज इक्वल टू 5 है और आगे का डिजिट 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसके जो पहले वाला डिजिट है वो देखेंगे। अगर ये पहले वाला डिजिट ऑड होता है तो हम क्या करेंगे, इसको 1 से ऐड कर लेंगे, यानी 3.8 लिखेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे ऑड है। और अगर यहाँ पे इवन होता था तो हम क्या करते थे, उसको ऐड नहीं करते थे, यानी इसका नेक्स्ट देखिए 3.650 इस तरह से होता था। और यहाँ पे देखिए ये इवन है, ये इवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 3.6 ही लिखेंगे। यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 5 है, लेकिन हम ये डिजिट के ऊपर देखेंगे, जब है ना यहाँ पे आगे का जो है वो 0 होता है। आगे का डिजिट अगर 0 होता है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रीवियस डिजिट देखेंगे। अगर वो ऑड होता है तो हम उसको 1 से बढ़ा देंगे, और अगर वो इवन होता है तो हम क्या करेंगे, उसको सेम रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। कुछ रूल्स थे राउंडिंग ऑफ करने के। ओके, बहुत सिंपल हमने क्या किए हैं, रूल्स इसको देखे हैं। चलो इसको राउंड ऑफ करने के लिए आप क्या है, मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, वो आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए। फर्स्ट है 4.352, सेकेंड 4.350, थर्ड वन 4.450। आपको क्या करना है, इन तीनों डिजिट को राउंड ऑफ करना है 2 फिगर्स के लिए। तो इसके ऊपर रूल्स कौन से अप्लाई होते हैं, रूल्स अप्लाई कीजिए, और इसका आंसर क्या है वो आप मुझे मैसेज करके बताइए। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसके अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन के कुछ रूल्स है, उसको हम देखेंगे किस तरह से फाइंड करते हैं। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होता है वो अगर वैल्यू मालूम करना है हमारे को, तो ये जो होता है वो डिपेंड करता है आपके लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर, यानी आपका जो सबसे कम एक्यूरेट का जो मेजरमेंट है हम उसके ऊपर उसको डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्या करना है, सुबह में आपको कहीं जर्नी पर जाना है, आपकी ट्रेन का टाइम है 6 AM। ओके, आपका 6 AM पर ट्रेन है, आप क्या करें, आप आपके फैमिली वाले सब क्या करें, 6 AM को प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। ओके, रेलवे स्टेशन पहुंच गए, लेकिन जो गाड़ी है वो आपका 6:15 को आती है। ठीक है, आपको जो पहुंचना था, आपको आपके डेस्टिनेशन के ऊपर आपको 12 o'clock को पहुंचना था, लेकिन 6:15 के ऊपर क्या होता है, आपकी गाड़ी आती है, गाड़ी लेट आती है। इस तरह से अगर आपका क्या हो रहा है, आपका जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो रहा है, ये आपके लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ऊपर आ रही है, मतलब जो ट्रेन का जो टाइमिंग है ये लीस्ट एक्यूरेट है। ओके, तो ये हम इसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं पूरा। आप कितनी भी जल्दी आ जाओ तो कुछ है ना उसका फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक कि ट्रेन नहीं आएगी तो आप जा नहीं सकते हैं। इसलिए क्या होता है, आपका जो भी इसी तरह से क्या होता है, यहाँ पर भी सेम उसी तरह से रूल अप्लाई
अप्लाई होगा कि जो भी आपका डिपेंडेंसी होगी वो आपकी पूरी लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर होगी। ठीक है, आप कितना भी अच्छा एक्यूरेट मेजरमेंट कर लो, लेकिन जो आपकी जो सिग्निफिकेंट जो कैलकुलेशन में होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स की जो डिपेंडेंसी होगी वो लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर होगी। ओके, द रिजल्ट ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मेजर्ड वैल्यू कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट। मतलब क्या हो रहा है, जो आपका सबसे लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट है उससे ज़्यादा एक्यूरेट आपके हो नहीं सकता। अगर आपका क्या है, टाइम में आपकी गाड़ी का 6 AM है और आप 5 बजे भी आकर बैठ जाएंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि गाड़ी अपने टाइम पर रहने वाली है और इसके वजह से आपकी जो डिपेंडेंसी है ये लीस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट के ऊपर होगी। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल मैं समझाया रियल लाइफ का। तो इसी तरह से कैसा है, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल हम देखेंगे पहले। ये जो दो रूल है वो सेम होंगे, तो यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल सेम होगा और उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल सेम होगा। एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल देखेंगे। द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इज राउंड ऑफ द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस एज प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। ओके, यहाँ पे देखिए जो भी आपका जो डिपेंडेंट है ये डेसिमल प्लेसेस के ऊपर है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट की बात नहीं आ रही है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस की बात आ रही है। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब भी आप करेंगे तो लास्ट में आपको डेसिमल प्लेस को देखना पड़ेगा। ठीक है, आपका पूरा डिपेंडेंसी क्या है, डेसिमल प्लेस के ऊपर देखना पड़ेगा आपको कि सबसे कम डेसिमल प्लेस किसका है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2.24 प्लस 0.3। तो हम क्या करेंगे, इसको सेम जैसा मैंने ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। 2.24 प्लस 0.3, तो इसको ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 452। ओके, 2.54। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसका जो डेसिमल प्लेसेस है सबसे कम है। यहाँ पे देखिए इसका 2 डेसिमल प्लेसेस है। ओके, डेसिमल प्लेसेस आपके यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेसेस के आपको लिखना पड़ेगा, यानी आप इसको यहाँ पे लिखेंगे 2.5। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिए कि ये जो आप आंसर लिख रहे हैं ये यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट राउंडिंग ऑफ क्या करेंगे, आप लिख नहीं सकेंगे। अगर यहाँ पे 2.56 होता था तो हम यहाँ पे है ना 2.6 लेते थे। ठीक है, लेकिन 5 से कम है इसलिए हम क्या करें, इसको 2.5 लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 0.331 प्लस 1.12 प्लस 0.03। ओके, आपको क्या करना है, ये सब डिजिट्स को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल वही प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे जैसा हम हमेशा नॉर्मल ऐड करते हैं। ओके, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हमारे को आंसर मिलेगा 1325678 और ये आ जाएगा 1.481। अब देखिए यहाँ पे जो लीस्ट डेसिमल डिजिट है वो 2 है। ओके, 2 का जो डेसिमल डिजिट है वो 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 डिजिट तक के लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 1.48। ओके, इस तरह से आपका ये एक्यूरेट आंसर आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐड 1.32 ग्राम प्लस 1.4 किलोग्राम। आपको ये दोनों चीज़ों को ऐड करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसका कुछ रब कर देता हूँ मैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, पहले देखिए यहाँ पे ग्राम से किलोग्राम में है, अब आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए हमने यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन हम कर रहे हैं, ग्राम से किलोग्राम में कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है इसके, तो हमको जो आंसर आएगा तो उसको भी हमको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में रखना पड़ेगा। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ओके, 0.00132। अब देखिए इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो भी 3 है और इसका जो सिग्निफिकेंट डिजिट था इनिशियल वैल्यू का भी वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट था, तो इसलिए ये दोनों करेक्ट है। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर बनेगा 1.40132। इस तरह से इसका आंसर बनेगा। और हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट जो डेसिमल डिजिट कितना है, लीस्ट डेसिमल डिजिट 1 है, तो हम इसको आंसर आपका आएगा 1.4। अब देखिए आपका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1.4 आ रहा है। अगर आपको क्या क्या दिया गया है कि ऑप्शंस दिए गए हैं, ए दिया गया है आपका 1.40132, बी है 1.401, सी 1.4 और डी है आपका 1। ओके, अगर आपको देखा जाए आप क्या करेंगे, अगर जिसको ये चीज़ मालूम नहीं है, ये रूल मालूम नहीं है, तो वो क्या करेगा, जाएगा और इसके ऊपर टिक करके आ जाएगा, जबकि आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा 1.4। ठीक है, तो इस तरह से आपका ना जो ये जो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का रूल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का रूल। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल में कैसा है, द रिजल्ट इज राउंड ऑफ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज
प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखिए आपका सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जा रही है, यानी आपको जो राउंड ऑफ करना पड़ेगा वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर को करना पड़ेगा जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट है 2.1 इंटू 2.1, तो इसका आंसर आएगा 4.41। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर है 2 और इसका भी सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 4.4। आपने ये राउंड ऑफ करके लिखा है। ठीक है, ये आपके राउंड ऑफ करने के बाद आपका आंसर आया, तो यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 142.06 इंटू 0.23। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आएगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 32.6728। अब देखिए इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो आपका क्या है, देखिए यहाँ पे है ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर इसका आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और इसके बाद आ जाएगा इसका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए, मतलब आपका आंसर यहाँ पे किस तरह से आ जाएगा, 32.67। अब यहाँ पे देखिए आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे तो आपका आंसर क्या पड़ेगा, 33। ठीक है, ये आपका सिंपल आंसर बन क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना है और आपको राउंड ऑफ करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जितना जैसा आप सॉल्व करते हैं, यानी आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप पहले आपका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे आप जिस तरह से करते हैं उस तरह से, और उसके बाद क्या करेंगे, फिर आपका रूल अप्लाई करेंगे कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर किसका है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिंपल सॉल्व करना है जैसा आप हमेशा सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स से। 0.90 डिवाइडेड बाय 4.26, तो इसका आंसर है 0.21126। इसका आंसर ये आएगा। और आप देखिए यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, यहाँ पे तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 है, तो हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.21। ओके, ये राउंड ऑफ करे बाद इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर इस पूरे रूल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। इसके आगे के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और कुछ होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए हुए उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मुझे उसके आंसर सेंड करो। इस लेक्चर को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।